जय माता दी। होली का पर्व आ रहा है जिसमें हमने भगवान नारायण की विशेष कृपा प्राप्त करनी है। होली और दिवाली एक ऐसे त्योहार हैं जिनमें बड़ी से बड़ी हमारी जो भी हमारी पूजा है, पाठ है, उसकी हम सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी रात्रि है ये दिवाली की रात्रि, होली की रात्रि, जिसमें हमारे मंत्र हैं उनकी विशेष सिद्धि होती है। और हमारी जो पूजा पाठ है, हम किसी चीज में उलझे हुए हैं, उन सभी चीजों के लिए निवारण के लिए होली का एक विशेष महत्व है। तो आज का जो हमारा वीडियो का विषय है वो होली नहीं, होली से पूर्व जो 8 दिन होते हैं उनको क्या कहते हैं और उन दिनों का क्या महत्व है, हमें क्या करना चाहिए या हमें क्या नहीं करना चाहिए। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। होली के रिगार्डिंग, होली पर हमने कौन से ऐसे उपाय करने हैं जिससे हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि का इतना हमारे में समृद्धि आ जाए, इतनी हमारे में सुख शांति आ जाए। हमारे ऊपर अगर कोई कर्ज है या हमारे किसी दुश्मन ने हमें घेर रखा है, तो इन सभी चीजों के निवारण के लिए इसके लिए आपको एक स्पेशल वीडियो मिलेगी। तो आज हमारी जो चर्चा है वो है होली से 8 दिन पूर्व कौन से दिन आते हैं और उन दिनों में हमने क्या ऐसा करना है जिससे भगवान नारायण की हमें विशेष कृपा मिले। होली से पूर्व जो 8 दिन होते हैं वो होते हैं होला अष्टक, जो 8 दिन पहले ही आते हैं। अब सबके मन में सवाल होता है कि होला अष्टक क्या होता है, और जो मेरे साथ मेरी YouTube फैमिली है सभी को पता है कि मैं हर चीज की जानकारी देकर उसके बाद में उपाय बताती हूँ या पाठ बताती हूँ या पूजा बताती हूँ, क्योंकि ये जरूरी होता है कि हमें पता होना चाहिए कि होला अष्टक है क्या। होला अष्टक क्यों इसको अष्टक कहा गया है? होली से पूर्व जो 8 दिन होते हैं उनको होला अष्टक कहा जाता है। और ये 16 तारीख को रात को शुरू हो जाएंगे, बट ये 17 से लेके 24 तक, 24 तारीख को पूजने वाली होली है और 25 को खेलने वाली होली है, जिसे हम धुलेड़ी भी कहते हैं। और कहीं कहीं ये लठमार होली भी होती है, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ये 8 दिन पहले ही होला अष्टक क्यों कहा जाता है, आपको सभी को पता है कि इससे एक कहानी कथा जुड़ी हुई है जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हमें बताते हैं। जो प्रहलाद थे, भक्त प्रहलाद थे, भगवान विष्णु को बहुत अधिक मानते थे, भगवान विष्णु को बहुत प्यार करते थे, भगवान विष्णु के वो परम प्रिय भक्त थे। और जो उनका पिता था वो था हिरण्यकशिपु, जो कि अपने आप को ही भगवान मानता था कि मेरा ही पूरी प्रजा है, जो जिस राज्य में वो राज करता था पूरी की पूरी प्रजा उसका ही नाम जपे। और वो इतना का जुल्म ढाता था कि हर आदमी उसके डर से भगवान विष्णु का नाम नहीं लेते थे, वो सिर्फ उसका ही नाम जपते थे, क्योंकि उसको पता था कि सभी जनता को पता था जो उससे रिलेटेड थे कि अगर हमने इसका नाम ना जपा तो ये हमें मार देगा। परंतु भगवान की ऐसी दया हुई कि ऐसे राक्षस जो हिरण्यकशिपु था उसके ही एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम था प्रहलाद। और वो प्रहलाद पुत्र भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था, इतनी भक्ति करता था कि हर चारों तरफ उसे भगवान विष्णु ही दिखाई देते थे। उसे हर कण कण में, हर जहां भी देखा जाता था वो सोचते थे, प्रहलाद भक्त सोचते थे कि चारों तरफ भगवान विष्णु ही विष्णु है। तो हिरण्यकशिपु ने, ये स्टोरी सबने सुनी ही होगी, हिरण्यकशिपु ने कहा कि आप सारी जो जहां मैं राज्य करता हूँ, पूरा जो राज्य है वो मेरे को भगवान मानता है, तू मेरा बेटा होकर मुझको भगवान क्यों नहीं मानता। पर जो प्रहलाद भगत थे उन्होंने इस बात को नहीं माना। जब उसको लगा कि मेरा खुद का बेटा मुझसे खिलाफ हो गया है, तो उन्होंने सोचा कि इसको मारना ही बेहतर होगा, नहीं तो इसने चारों तरफ राम नाम, भगवान विष्णु का नाम ही नाम कर देना है। और वो विष्णु भगवान का कट्टर दुश्मन था, कट्टर विरोधी था। तो उसने होली से उसने एक बनाया कि होली वाले दिन फागुन की पूर्णिमा को
प्रहलाद को मारना है। और उससे पहले उसने कई दिनों की बनाई, 8 दिन पहले उसने यातना देनी शुरू कर दी, ऊपर से गिरना, मतलब 8 दिन पहले उसने सजा देनी शुरू कर दी थी भी अगर इस चीज से मर गया तो ठीक है, अगर नहीं मरा तो मैंने फागुन की पूर्णिमा को इसे खत्म कर ही देना है। वो उसके पास लास्ट चांस है, क्योंकि उसकी जो बहन थी होलिका थी, उसको ये वरदान मिला हुआ था कि जो उसको आग अग्नि जला नहीं सकती। तो उसने फिर जब उसने यातनाएं दी, 8 दिन पूर्व चली यातनाएं, बट जब उनको लगा कि इस पर कोई भी चीज का असर नहीं है, जहां वो मारना चाहता है वहां ही कोई ना कोई उसे बच जाता है, तो फिर उसने होलिका अपनी बहन से कहा कि आपको वरदान मिला हुआ है कि आपको अग्नि जला नहीं सकती, तो फागुन की पूर्णिमा को आपने अग्नि में इसे गोद में लेकर बैठ जाना है। आप तो जलोगी नहीं, आप जो ये बच्चा है, ये प्रहलाद है, ये जल जाएगा और इसका नाश हो जाएगा। कहने का मतलब हिरण्यकश्यप अपने पुत्र को दुश्मन समझ बैठा था, और सभी को पता है कि उस दिन क्या हुआ, बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। होलिका दहन, जिसको वरदान मिला था, वो उसका दहन हो गया और भक्त प्रहलाद बच गए। तो ये 8 दिनों का जो समय है, इसमें हमने कोई भी शुभ कार्य नहीं करना होता। मैंने आपको पहले बताया कि ये यातनाएं वाले दिन होते हैं, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। इन दिनों का विशेष महत्व है कि अगर हम भगवान का नाम जाप करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, तो भगवान विष्णु ने जैसे भक्त प्रहलाद पर अपनी कृपा की, ऐसे ही वो हम पर अपनी विशेष कृपा बनाएंगे। तो इसलिए इन दिनों में आपने सभी ने ध्यान रखना है, जैसे मुंडन वगैरह हुआ, नए घर का मुहूर्त हुआ, कोई व्हीकल आपने खरीदना है वो नहीं खरीदना, कुछ भी शुभ कार्य नहीं करना, ये वर्जित है। और आपने क्या करना है, भगवान विष्णु की, माँ जगदम्बा की, जिसको भी आप मानते हो, उनकी आराधना करो। इन दिनों में आराधना का विशेष महत्व है। आज मैंने इसीलिए ये वीडियो बनाई है कि ये दिन हमारे हाथों से ना निकल जाए। 8 दिनों बाद हमने होलिका दहन में हमने अपने ऊपर से जो भी हमारी जो समस्याएं हैं, उन सभी को हमने होलिका जो दहन होगा उसमें हम सभी समस्याओं को दहन कर देंगे। इसके रिगार्डिंग आपको बड़ी बेस्ट वीडियो मिलने वाली है, जिसमें छोटे छोटे उपाय भी होंगे और विशेष महत्व क्या है, आपको क्या करना है, ये सभी चीजें आपको बताई जाएंगी। तो आपने इन दिनों में भगवान विष्णु की आराधना भी आपने अवश्य करनी है। विष्णु पुराण आप पढ़ सकते हो, विष्णु जी के सहस्र नाम है, वो मैंने अपनी वीडियो में यहाँ डाल भी रखे हैं। आप चैनल पे सर्च करोगे तो आपको सहस्र नाम मिल जाएंगे। डेली आपने सुनने हैं। भगवान विष्णु का जो मंत्र है, बड़ा आसान सा मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का आप जाप करें। और जिनकी जो समस्या है उनके लिए विशेष उपाय, आपने 2 लौंग अपने टोपी वाली, मतलब उसके ऊपर पूरा वो हो, टूटी ना हो, उसको लेकर माथे पर लगाकर आपकी जो भी विश है, आप उस विश को बोलकर भगवान शिव के मंदिर में, जहाँ शिवलिंग स्थापित हैं, वहां पर जाकर वो लौंग आप डेली भगवान शिव को स्नान करवाने के बाद उन पर वो 2 लौंग चढ़ाएं। आप देखना आपकी जो मनोकामना है वो 8 दिनों में अवश्य पूर्ण होगी, क्योंकि इन दिनों का विशेष महत्व है। जिनकी शादी विवाह में कोई अड़चन है, बहुत परेशान है, तो इन दिनों में भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की आराधना करें। और जिस दिन होलिका दहन होगा, जिस दिन उसका भी मैं आगे उपाय इसी के रिगार्डिंग बताऊंगी कि उस दिन आपने क्या करना है। पहले आप भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की डेली आराधना करें, उन्हें चने की दाल अवश्य अर्पित करें। और माँ लक्ष्मी को आप जब भी जाएं तो कुमकुम से उनके तिलक लगाएं। भगवान विष्णु को केसर का तिलक लगाकर अपनी शादी के लिए कामना करें कि मेरा जो विवाह है वो अति शीघ्र हो जाए। जिनका कारोबार नहीं चलता, उन्हें भी माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के चरणों में 7 कौड़ियां अर्पण करनी है। आप देखना 7 कौड़ियां डेली की डेली, आप देखना आपका कारोबार अवश्य ही चलेगा। आप अगर ऐसा करते हो तो आपको अवश्य इसका लाभ मिलेगा। तो होला अष्टक जो शुरू हो रहा है, तो उसमें आपने इन सावधानियों को बरतना है। शुभ कार्य आपने नहीं करना, आपने
पाठ पूजा करना है। अगर आप चाहते हो कि आपको इसका लाभ मिले तो बहुत अधिक लाभ मिलने वाला है। जो माँ जगदम्बा की आराधना करते हैं उनके लिए भी विशेष है कि इस दिन से लेकर लगातार 9 दिन, माँ पर 8 दिन तो है ही हैं, अगला होली का दिन भी हो गया, आपने माँ को गुलाब के फूल अर्पित करते हुए कपूर से माँ की आरती करें, उनसे अपनी प्रार्थना कहें। आपकी जो प्रार्थना है वो अवश्य पूर्ण होगी। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपके लिए बड़ी अच्छी वीडियो देने वाली हूँ उसके लिए अगर आप बेल आइकन को प्रेस कर लोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो माँ की कृपा अगर बनी रही तो आपको बहुत बेस्ट वीडियो मिलने वाली है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से टॉपिक को लेकर। जय माता।